आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे। ऑब्जेक्ट के वचन के अनुसार हम सहायक क्रिया सेलेक्ट करेंगे, इज, एम, आर। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय सब्जेक्ट को हम रखेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है He is writing a letter। तो हमारे पास जो मिल रहा है a letter को हमें सबसे पहले लिखना होगा a letter। अभी देखिए एक वचन है तो एक वचन के साथ हमें is का प्रयोग करना होगा। a letter is, उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा being। a letter is being, राइट का हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होगी? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म होती है राइट की written। A letter is being written by। he का ऑब्जेक्ट क्या होता है? he का ऑब्जेक्ट होता है him। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस बनकर रेडी है। A letter is being written by him। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा, ऑब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे सामने मिल रहा है द पोएम। द पोएम, ये भी सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। अ पोएम इज बीइंग, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्नड। द पोएम इज बीइंग लर्नड बाय, इसको कौन लर्न कर रहा है? द बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, राधा इज बॉइलिंग मिल्क। मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट को पहले रख लेना होगा मिल्क। इसको आप भी देखेंगे तो ये सिंगुलर में है तो यहां पर भी हमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा। मिल्क इज बीइंग, बॉयल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉयल का थर्ड फॉर्म होता है बॉइल्ड। मिल्क इज बीइंग बॉइल्ड बाय, इसको बॉयल करने वाला कौन है? राधा। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज कुकिंग राइस। इत्तेफाक की बात है, यह भी सेंटेंस सिंगुलर में जाएगा। राइस इज बीइंग, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड। राइस इज बीइंग कुक्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव के सेंटेंस बनकर तैयार है। आइए नेगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो हम पहले स्ट्रक्चर पे देखेंगे। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना होगा जिस तरह हम पहले रखे हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के वचन के अनुसार रखेंगे, नॉट जैसे जहां रहेगा उसे वैसे उतार देंगे। फिर बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में बाय सब्जेक्ट हमें रख देना होगा। तो हम पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, ही इज नॉट इनवाइटिंग यू। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू मिलेगा तो हमें सबसे पहले रखना होगा यू। यू हमारा प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। यू आर, नॉट हम वैसे उतार देंगे तो हमें क्या मिल गया? यू आर नॉट। आईएनजी के लिए हमें बीइंग लगाना पड़ेगा। यू आर नॉट बीइंग, इनवाइट का थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड। यू आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय ही, जो हमारे सामने ही है उसको हम ऑब्जेक्ट में जब बदलते हैं तो हमें मिलता है हिम। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सेंटेंस को हल करेंगे। यहां पर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है मी, तो मी को हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो हमें मिलेगा आई। आई के साथ हमें यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम, यहां पे नॉट वैसे उतार देंगे। आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग, हमारे सामने वर्ब है बीट। बीट का हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होगी? थर्ड। आई एम नॉट बीइंग बीटन बाय माई मदर। बाय माई मदर। इस तरह से हमारा इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया, आई एम नॉट बीइंग बीटन बाय माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है फ्रूट्स, जो कि प्लूरल में है तो हो जाएगा फ्रूट्स। ये भी प्लूरल है तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी प्लूरल की। तो फ्रूट्स आर नॉट को ऐसे उतार देंगे। फ्रूट्स आर नॉट बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। फ्रूट्स आर नॉट बीइंग बॉट बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इस तरह से हमें यू को वैसे उतार देंगे। फ्रूट्स आर नॉट बीइंग बॉट बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस देखेंगे, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग को हमें
सब्जेक्ट की जगह रखेंगे अ सॉन्ग, सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। आइए अब इस तरह से हमारे सभी सेंटेंस बनकर तैयार हैं। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। आइए बच्चों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए इसको पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को रख देना है, ऑब्जेक्ट की वचन के अनुसार रखना है। उसके बाद बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय सब्जेक्ट हम रखेंगे और क्वेश्चन मार्क को तो हमें रखना ही रखना है। आइए हम पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है आर यू चेंजिंग योर जॉब। तो हमें ऑब्जेक्ट इसमें मिल रहा है योर जॉब, तो योर जॉब भी सिंगुलर है, इसलिए जहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आर था यू के वचन के अनुसार यहां पर हमें रखना होगा इज। इज उसके अनुसार हमें ऑब्जेक्ट यहां पर रखना पड़ेगा इज योर जॉब, इज योर जॉब। उसके बाद हमें लगना है ऑब्जेक्ट तो हमने लिख लिया, उसके बाद क्या लिखना है, बीइंग। इज योर जॉब बीइंग चेंज। चेंज की हमें थर्ड फॉर्म रखनी है, तो चेंज का थर्ड फॉर्म होता है चेंज्ड। इज योर जॉब बीइंग चेंज्ड बाय। यू हमारा सब्जेक्ट था, इसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो भी हमें यू ही मिलेगा। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इज सी नॉट कुकिंग फूड। अब नॉट आया है तो नॉट जहां है वैसे ही हम छोड़ देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो अब इज और फूड यानी ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, तो हमें सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, यानी सी की जगह फूड रखे तो एक वचन है, इसलिए हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन की लगानी, यानी इज। इज फूड नॉट वैसे उतार देना है, इज फूड नॉट बीइंग कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, इसलिए बाई सी का क्या हो जाएगा, सी का होगा हर। इस तरह से हमारा सेंटेंस हमारे सामने बनकर रेडी है, इज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य जो हमारे सामने आएंगे, यहां पर हमें क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रख देना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे वैसे रख देंगे, जैसे व्हाई यहां पर आया, व्हाई को हमें वैसे रखना होगा। हमें ऑब्जेक्ट देखना हो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके वचन के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा है प्लूरल यानी यू है, तो व्हाई हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमें रखेंगे आर। व्हाई आर यू, नॉट जैसे है वैसे हम रख देंगे यहां पर भी। व्हाई आर यू नॉट बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। व्हाई आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय ही है, तो ही को हमें ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो बाय ही का क्या हो जाता है, हिम। और लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। हाउ आर यू ड्राइविंग द कार, तो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है द कार और यहां पर सब्जेक्ट है यू, तो हमें इंटरचेंज करना है, तो उससे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड वैसे उतार देने हैं। हाउ यहां पर सिंगुलर है, तो यहां पर लिखेंगे इज, हाउ इज द कार बीइंग, ड्राइव का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, हाउ इज द कार बीइंग ड्राइवन बाय यू। सब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट बदलना है, तो यू का ऑब्जेक्ट भी हमें यू ही मिलेगा। इस तरह से हमारे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनकर रेडी है। आइए हम इसके नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़े। यहाँ रूल नंबर 2 हम देखेंगे। इसको हम हु वाले सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसको हम देखेंगे। आइए हम स्ट्रक्चर को देखें। अगर हु आता है तो हु को हम किस में बदल देंगे, बाय हुम में बदल देंगे। तो और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें रख देना है, ऑब्जेक्ट के वचन के अनुसार रखना है। बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि कोई अदर वर्ड रहता है तो हमें लास्ट में रख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले सेंटेंस की तरफ बढ़े तो हु है तो उसको हम किस में बदलेंगे, बाय हुम में बदल देंगे। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन में है यानी ए सॉन्ग, उसके वचन के अनुसार सहायक क्रिया हमें रख देंगे इज। बाय हुम इज अ सॉन्ग। यहाँ पे सिंगिंग है, सिंगिंग से पहले बीइंग हमें लिखना पड़ेगा। बाय हुम इज ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, इसके बाद क्या लिखना था, बीइंग। बाय हुम इज ए सॉन्ग बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे संग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें
वैसे रख देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, हु इज डिस्टर्बिंग यू, तो इसको भी उसी तरह कर लेंगे, बाय हुम। यू यहाँ पे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगेगा, बाय हुम आर यू बीइंग। डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डिस्टर्ब, बाय हुम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, बाय हुम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि अब लास्ट में कुछ बचता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, हु इज फ्लाइंग अ काइट, तो हु को किसमें बदल लेंगे, हु को हम बाय हुम में बदल लेंगे। बाय हुम यहाँ पर सिंगुलर, हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो बाय हुम इज अ काइट बीइंग। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। और इस तरह से हमारे 3 सेंटेंस बन चुके हैं। हमारे लास्ट में 2 सेंटेंस बच्चों हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि इन 2 सेंटेंसों को हल करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आप देंगे और हम देखेंगे कि आप किस तरह से इसको हल करते हो। इस तरह से आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स।